नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ढार से क्लास में। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि इस चैनल पे मैं 15 से 20 मिनट का डेली वीडियो डालता हूं दोस्तों, जो कि अपने टेक्नीशियन ये है जो डीआरडीओ की वैकेंसी है दोस्तों। तो उसमें इलेक्ट्रिकल वाले बंदे जितने भी दोस्तों, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है क्लास रहने वाली दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना। पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, एक संट जनित्र 220 वोल्ट पर 15 एम्पीयर की धारा देता है। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध 220 ओम हो तो आईआर मतलब कि आर्मेचर करंट कितनी होगी। मतलब कि पूछना चाह रहा है दोस्तों अपने को आईए, है ना। तो आईए पूछना चाह रहा है क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे अपना जो आई एस एच होता है वो बराबर क्या होता है, वी अपान के आर एस एच होता है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, आई एस एच को निकाल लेंगे। तो वी कितना दिया है दोस्तों, इसमें 220 दिया हुआ है। अपान के आर एस एच कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे कि आप कितना दिया हुआ है, 220 दिया हुआ है। 220 से 220 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये जो अपना आई एस एच कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में दोस्तों आप सबको पता है कि जो आई ए होता है मतलब आर्मेचर करंट बराबर क्या होता है, शंट जनरेटर में आई एल प्लस के आई एस एच होता है। तो आप सबको पता है कि इसमें लोड करंट कितनी दी हुई है, 15 एम्पीयर दी हुई है। तो ये 15 प्लस के अपना आई एस एच कितना निकला, अभी 1 निकला। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होगे अपने इसमें 16 इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों फ्लेमिंग जो थे अपने वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने बाएं हाथ का नियम किस पे लागू करके बताया था दोस्तों। तो उनके अनुसार जो अपनी मोटर होती है, ठीक है, ये जो मोटर है उस पर लगता है। और जो फ्लेमिंग का राइट हैंड होता है दोस्तों, राइट हैंड दायां हाथ, वो क्या पे लगता है दोस्तों, जनरेटर पे लगता है। लेकिन इन्होंने अभी हमको क्या पूछा है, 280 किलो ओम प्लस माइनस 10% का रंग निर्धारण होगा। तो दोस्तों इसको जानने के लिए हमें आपको पता है कि इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, जो दोस्तों पूरे कलर आ जाते हैं उसमें। तो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, उसके अनुसार आप इसका आंसर निकाल सकते हो। दोस्तों देख पा रहे होगा, आप मेरे को शॉर्ट ट्रिक लिख के बता दे रहा हूँ आपको। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, जैसे कि इसका आंसर ये आ रहा है, क्या आ रहा है इसका आंसर, लाल स्लेटी पीला रंग और ये चांदनी। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो प्लस माइनस 10% होता है चांदनी का होता है, जो प्लस माइनस 5 होता है सुनहरे कलर का होता है, जो प्लस माइनस 20% होता है वो नो कलर का होता है, मतलब किसी कलर का नहीं। तो दोस्तों इसका जानते हैं कलर आंसर आया कैसे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें इसको निकालने के लिए दोस्तों क्या होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक होती है। जैसे कि इसमें लिख पा रहा हूँ, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, उसके बाद में आता है गोल्डन सिल्वर नो कलर। ठीक है, गोल्डन सिल्वर नो कलर। ठीक है, तो जो दोस्तों बी होता है वो क्या होता है, 0 नंबर पे होता है। जो बी मतलब कि ब्लैक, दूसरा आ जाएगा ब्राउन मतलब कि 1 नंबर पे, रेड आ जाएगा 2 नंबर पे, ऑरेंज आ जाएगा 3 नंबर पे, येलो आ जाएगा 4 नंबर पे, ग्रीन आ जाएगा 5वें नंबर पे, ब्लू आ जाएगा 6वें नंबर पे, वायलेट आ जाएगा 7 नंबर पे, ग्रीन आ जाएगा 8 नंबर पे, वायलेट और जो लास्ट में आ जाएगा दोस्तों व्हाइट। व्हाइट मतलब क्या होता है, सफेद 9 नंबर पे। ठीक है, तो दोस्तों उसके अनुसार इन्होंने 2 रखा है। 2 किस पे आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा रेड पे मतलब कि लाल। फिर इन्होंने क्या रखा, 8 8 मतलब ग्रीन 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 8 मतलब कि दोस्तों ग्रे है ना, ग्रे मतलब कि स्लेट है ना, तो ये 8वें नंबर पे। फिर क्या रखा है, 0 रखा है। दोस्तों आप सबको पता है कि जो तीसरी रो होती है, जैसे कि 2 आ गया 8 आ गया इंटू के इंटू हो जाएगा। तीसरा क्या नाम उन्होंने क्या दिया है दोस्तों, के दिया है ना। तो यहाँ पे क्या पीला लिखा हुआ है ना, तो पीला मतलब कि दोस्तों कितने आ जाएगा, आप सबको पता है कि 4 नंबर पीला आता है, तो ये आ जाएगा इंटू 10 पर 4 की घात। फिर आ जाएगा प्लस माइनस 10 क्या होता है, चांदी का होता है, सबको ही पता है ना। दोस्तों इसमें क्या दिया 280 के, तो जैसे आपको पता है कि इसमें हमने 4 की घात लगा दिया है ना, तो 1 0 इधर में जब आ जाएगा तो इस पे 3 की घात हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से किन क्षतियों का मान शून्य लोड से पूर्ण लोड तक नियत रहता है। दोस्तों जो अपनी यांत्रिक क्षति होती है, जो लो क्षति होती है, जो शंट क्षति होती है, क्या होता है दोस्तों, नियत रहती है। ठीक है, और जो अपने जो वाइंडिंग में जो दोस्तों कॉपर लॉस होता है, ये क्या होता है, ये परिवर्तित होते रहता है ना। तो दोस्तों इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, विचुंबकन प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों विचुंबकन जो होता है ना, उसको समाप्त करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से किस विधि से शंट मोटर की गति नियंत्रित की जा सकती है। तो जो शंट मोटर होती है दोस्तों, उसकी गति को नियंत्रित करना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो दोस्तों आर्मेचर नियंत्रण विधि का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना। तो जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो दोस्तों, सेलों को श्रेणी क्रम में क्या प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है। जैसे कि आप सबको पता है, अगर आपने 10 सेल 1 वोल्ट के हैं, 10 की 10 अगर 200 श्रेणी क्रम में लगे हुए, मतलब कि वी टी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, V1 प्लस के V2 प्लस के V ऐसा आ जाएगा, आगे बढ़ते रहेगा। तो दोस्तों अधिक विद्युत वाहक बल को प्राप्त करने के लिए हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, हमारे द्वारा, है ना। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, जिसके आप देख पा रहे हो 1 किलोवाट घंटे में कितने ब्रिटिश एचपी होता है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि 1 एचपी मतलब काय में ब्रिटिश में क्या होता है, हॉर्स पावर, मतलब 1 एचपी बराबर कितना होता है 746, मतलब कि 746 वाट होता है, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है कि 1 किलोवाट घंटे में कितना होता है। हम कुछ नहीं, क्या करेंगे दोस्तों, 1000 में 1000 में 746 को जब हम भाग दे देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 1.34 ब्रिटिश एचपी में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 किलोवाट घंटे में 1.34 ब्रिटिश एचपी होता है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है दोस्तों, यदि कोर की लेमिनेशन की मोटाई आधी हो जाए तो एडी करंट लॉस क्या होगा। तो दोस्तों आप सबको बता देना चाहूंगा जो एडी करंट होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों इसका मैं आपके लिए पहले फार्मूला ले लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि डब्ल्यू ई बराबर क्या होता है, ये वाट में दर्शाया जाता है जो लॉसेस होते हैं अपने, है ना, इसलिए इसको डब्ल्यू ई में लिख रहा हूँ। ई क्या एडी करंट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या जाएगा बी स्क्वायर, ये मैक्सिमम में होता है बी मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इनटू के, ये आ जाएगा। फिर दोस्तों फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर जो क्या होता है हर्ट्ज में होती है, फिर आ जाएगा टी इंटू टी का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर। तो टी क्या दोस्तों यहाँ पे थिकनेस ऑफ माई कोर, जो कि अपनी कोर है उसकी थिकनेस है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, एडी करंट की मोटाई है ना, मोटाई को क्या कर देगा वो आधी कर देगा, मतलब कि 1/2 कर देगा। तो एडी करंट लॉस कितना होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है फार्मूले के अनुसार जब 1/2 हो जाएगा तो 1/2 और ये कोष्टक में जाके स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना जाएगा 4 आ जाएगा, तो मतलब कि 1/4 हो जाएगा। तो मतलब कि दोस्तों क्या हो जाएगा, पहले का 6 गुना कम हो जाएगा क्योंकि 1/4 में है ना, तो 4 गुना कम हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ये आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये सबको आप सबको पता होना चाहिए कि जो एडी करंट लॉस होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर इन सब में होता है, ठीक है। इसको कम करने के लिए हम इसको कम करने के लिए दोस्तों जो पट्टी होती है अपनी जो होता है सिलिकॉन की बनाते हैं, जिसमें 3 से 4% अपनी सिलिकॉन की मात्रा होती है। तो दोस्तों एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको क्या करते हैं पट्टी के रूप में लेमिनेशन करते हैं ना, पट्टी के रूप में बनाते हैं, बारीक बारीक पत्ती के रूप में बनाते हैं, जिसकी मोटाई दोस्तों कितनी होती है 0.35 से 0.5 mm तक रखी जाती है, ठीक है। तथा दोस्तों इसको लेमिनेशन किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये सब समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ठीक है। जैसे कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेतु कौन सी सप्लाई का यूज किया जाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए जो अपनी डीसी सप्लाई होती है डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों देख पा रहे होंगे आप, चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो दोस्तों इसमें बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या करेंगे, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देंगे। बैटरी का काम ही क्या होता है, जब हम उसको विद्युत धारा देते हैं ना तो उसको क्या करते हैं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। और जो इसमें जैसे आप देख पा रहे हो लेड एसिड सेल दिया, ये क्या आता है सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है, ठीक है। ठीक है कोई बात नहीं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन सा। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए, मैं आपको चारों को 4 ऑप्शन क्लियर बता देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें 4 दिए, क्या सबसे अच्छा चालक होता है अपने इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो दोस्तों इसका एक काम करता है रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है कि एग्जाम में आता है कि चांदी का जो गलनांक होता है कितना होता है। तो दोस्तों वो क्या होता है 960 डिग्री सेल्सियस होता है। तथा जो इसको क्या बोलते हैं एजी, ठीक है, इसको 47 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट में दिया हुआ तांबा जो कि परमाणु क्रमांक 229 होता है, ठीक है। इसका सी से इसको सिंबल जो होता है उसे दर्शाते हैं, ठीक है। तथा दोस्तों इसका जो गलनांक होता है कितना होता है 1084 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे आएगा सोना क्या होता है दोस्तों AU, ठीक है। इसका जो है 79 इसका क्या होता है परमाणु क्रमांक होता है। तथा जो सोना होता है दोस्तों उसका गलनांक कितना हो जाएगा 1063 डिग्री सेल्सियस होता है। जो पीतल दिया है दोस्तों, ये पीतल का एक मिश्र धातु है जो कि तांबा मतलब कि कॉपर प्लस के जिंक, तो कॉपर कितना रहता है इसमें 60% रहता था, जिंक कितना रहता है 40% रहता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंड्यूट पाइप वायरिंग में 2 सेडल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये आ चुका है, पूछा भी जा चुका है, ठीक है। जैसे अपने हो गया DMRC हो गया, अपना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, MPTO हो गया, है ना। ये अब जो DRDO के आने वाले एग्जाम है दोस्तों उन सब में ये भरा बड़ा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, इसमें मैंने आपको डाल के रखा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 60 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डाया चुंबकीय पदार्थों में डाया चुंबकीय पदार्थों की चुंबकनशीलता होती है। तो दोस्तों जो डाया चुंबकीय पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, या फिर इसको बोलते हैं अचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जिसमें दोस्तों सबसे इसका शक्तिशाली पदार्थ कौन सा होता है बिस्मथ होता है। वो आपको आ सकता है एग्जाम में इसलिए बता दे रहा होता है। जो इसकी चुंबकनशीलता होती है मतलब कि म्यू कितनी होती है दोस्तों 1 से मतलब कि इकाई से कम होती है ना,
ठीक है, इकाई से कम होती है दोस्तों। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका देखिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, इसका क्या जाएगा, इकाई से कम होती है। ठीक है, 150 वाट 100 वोल्ट के दो लैंप समांतर क्रम में जुड़े तो पावर कितना होगा, शक्ति कितना होगा पूछा। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि जो पी होता है वो समांतर क्रम में पीटी बराबर क्या होता है दोस्तों, P1 प्लस के P2, इसका क्या होता है फार्मूला हो जाता है। तो इसको इसके अनुसार इसमें क्या करेंगे, मान को पुट कर देंगे। तो इन्होंने क्या बोला, 150 वाट के 100 वोल्ट के कितने दो लैंप को समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो दोस्तों दो लैंप कितने हुए, 150 मतलब कि 150 प्लस के 150, जब इनको आप जोड़ देंगे तो देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 300 वाट आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में शंट व सीरीज का चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो दोस्तों ये क्या पूछा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में पूछा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो इसमें शंट फील्ड होता है ना, फाई एस, सीरीज फील्ड माइनस के फाई एस एच, मतलब कि क्या होता है, विरोधी होता है, मतलब कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो दोस्तों इसका क्या आंसर आ जाएगा, विरोधी हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको बोलता कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर या फिर यौगिक जनरेटर बोलता है ना, कम्युलेटिव कंपाउंड आता तो उसमें क्या आ जाता है, इसमें कुछ नहीं आता, प्लस आ जाता। ठीक है, जो क्या होता है पॉजिटिव नेचर का होता है, जो कि सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, आपसे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहा था है ना, इसको मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सी डीसी मोटर स्टार्टर की सुरक्षा युक्ति है, मतलब कि स्टार्टर में जो सुरक्षा युक्ति लगाते हैं कौन सी होती है पूछना चाह रहा था। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, जो एनवीसी होता है दोस्तों ये 9 वोल्ट कॉइल होती है। और जो पीसीबी होता है, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक में यूज किया जाता है। जो स्टड होते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस जो लगा होता है ऊपर में, रेजिस्टर उसके स्टड को उसके जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनको स्टड बोलते हैं, जो ऊपर में लगे। आगे देखेंगे इसका आंसर तो दोस्तों ओएलसी आ रहा है, मतलब कि ओवरलोड OLC ओवरलोड कॉइल। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, ये क्या है, सेफ्टी सुरक्षा युक्ति है। ठीक है, ठीक है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सभी प्रकार के प्रकाशीय उपकरण की फर्स्ट न्यूनतम ऊंचाई कितनी रहती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.25 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख पा रहे होगा आंसर दिख गया होगा आपको तो है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लेट अर्थिंग के लिए गड्ढे की अधिकतम गहराई कितनी होती है। दोस्तों इन्होंने क्या किया है, स्पेसिफिकेशन इसमें आंसर दिया नहीं है, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि कई जगह की जो मिट्टी होती है क्या होती है, हार्ड होती है। ठीक है, और कई जगह क्या होती है, नमी होती है ना, मतलब गीली होती है। ठीक है, तो इन्होंने इसका आंसर क्या बोल दिया डायरेक्ट, फिर नमी प्राप्त होने तक, मतलब कि कंडीशन ऑफ, मतलब जो अपना सॉइल है मिट्टी उसके अनुसार। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे उत्तम वायरिंग की विधि कौन सी है। तो सबसे उत्तम वायरिंग की विधि जो होती है अपनी वो लूपिंग मेथड होती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो, निम्न में से उच्च प्रारंभिक टार्क वाली मोटर कौन सी होती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार एग्जाम में भर के पूछा जा चुका है। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, जो अपना डीसी सीरीज मोटर होती है ना, उसका क्या होता है दोस्तों, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक 4 ध्रुव तरंग लपेट आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इन्होंने क्या में पूछा, हमको को वेव वाइंडिंग में पूछा है। तो वेव वाइंडिंग में हमेशा समांतर पथों की संख्या ए बराबर कितना होता है, 2 होता है। तो इसका आंसर कितना जाएगा, 2 होता है। अगर आपको लेप पूछता, लेप है ना, लेप वाइंडिंग में पूछता, तो उसमें दोस्तों समांतर पथों की संख्या ए बराबर कितना होता है, P होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मुझे बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।